Very good morning and Jai Hind class 11th. How are you all? I hope you all are doing fine. As your 2 days were off, I hope you all have finished your notes of chapter number 1 and 2 in your notebook. As today we are going to start chapter number 3, that is chapter number 3, Public, Private and Global Enterprises. हमने थोड़ा सा इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. अब इस चैप्टर में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसे. राइट? ओके. सी, इन इंडिया वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ मिक्स्ड, जहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट एग्जिस्ट करती है एक साथ, where both private sector and public sector coexist in trade, commerce and industry. अच्छा, if you do remember, we already have discussed in chapter number 2 about trade, commerce and industry. What is trade? Trade is purchase and sale of goods. What is commerce? It is distribution of goods and services. And what is industry? Where प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर बीइंग डन. इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होती है गुड्स की. कॉमर्स में वी डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ट्रेड में द परचेज एंड सेलिंग ऑफ दोज गुड एंड सर्विसेज आर बीइंग डन. राइट? सो दीज 3 terms are most important for you to know. In this chapter, we'll discuss the nature of public and private sector enterprise and also the various forms of organizing public sector enterprises. So, start up with the private sector and public sector. See, a business may be defined as an organization. Engage होता है किस में? प्रोडक्शन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में और परचेज और सेल में. पहले प्रोडक्शन होती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. बना के कोई चीज़ आप अपने पास थोड़ा ना रखोगे, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर कोई उसको खरीदेगा भी. बाइंग, परचेज एंड सेल ऑफ एक्टिविटीज़ होगी. सो दिस टर्म इज़ यूज्ड इंटरचेंजेबली विद बिजनेस एंटरप्राइज. तो कहा जाता है बिजनेस फर्म, बिजनेस कंसर्न. ओके. एंड इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, वी हैव जस्ट रेड, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ को एग्जिस्ट. सो इसको क्लासीफाई किया जाता है सेक्टर वाइज. द फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. दीज एंटरप्राइजेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय यू, बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें पार्टनर भी हो सकते हैं. नेक्स्ट कम्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सच एंटरप्राइज आर बीइंग ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. बेटा ये पार्शियली या पूरी भी ओन की जाती है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड दे मे ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एनी मिनिस्ट्री और दे केम इन टू एग्जिस्टेंट बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, किसी भी तरीके से, बट इट इज़ बीइंग रन बाय गवर्नमेंट एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, देयर कैपिटल इज होल्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक, तीनों के थ्रू. देन इट बिकम्स द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, जहाँ पर कैपिटल तीनों मिलकर लगाते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द पब्लिक. So let's start with the private sector enterprises. What is private sector enterprise? It is being owned, controlled and managed by the individuals. You have a plan, you have an idea in your mind. So you are going to open a manufacturing company or construction company, right? With a number of peoples or group of individuals, जिन्हें कहते हैं entrepreneurs, businessmen. And the example of those enterprises are like Wipro, ठीक है, Reliance Industries, Bombay Dyeing, Tata Iron and Steel Company, Ranbaxy Laboratories. There are many more private sector enterprises. So what are the basic features of a private enterprise? The first important feature is it is being owned and controlled by the entrepreneurs, individual और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर्स, जो कैपिटल लगाते हैं फर्म में. कोई एक के पास इतना बजट है कि वो अपने बिहाफ पर किसी बिजनेस को चला सकता है, या उसने पार्टनर्स रखे हैं जिन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, इकट्ठे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं. इट इज़ मैनेज्ड बाय द ओनर
या प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंटेड बाय ओनर, या तो ओनर मैनेज करता है सारी चीज़ों को या ओनर किसी मैनेजर को अपॉइंट करता है, ठीक है, हु इज़ प्रोफेशनल। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज का होता है टू अर्न प्रॉफिट, और ओनर अपने लिए वेल्थ जनरेट करता है। वो पैसा लगाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ अपने बिहाफ पर अपने लिए काम कर रहा है। हिज मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज इट्स वेल्थ। इट इज़ अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट टू दी ओनर। सिर्फ ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है, ओनर ही अकाउंटेबल है फॉर एवरीथिंग। सारे फिनेंशियल मैनेजमेंट ओनर के हाथ में होते हैं। डे टू डे वर्क जो होता है वो सब ओनर या प्रोफेशनल मैनेजर, जिन्हें ओनर अपने नीचे अपॉइंट करता है लुक आफ्टर करने के लिए, वो देखते हैं। सी, अगर हर कोई ये सोचने लगे कि हमारे पास आइडिया भी है, हमारे पास पैसा भी है, तो हम एक बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं, तो लोगों के बारे में कौन सोचेगा। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पहला आपका मोटिव होगा आपको खुद को प्रॉफिट होगा, तो आप दूसरों को कुछ दोगे ना। सो दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। यह इंकरेज इसलिए की जाती है क्योंकि इसके खुलने से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आता है, कंट्री की इकोनॉमी रेज होती है, ठीक है, विद एनी ऑफ द बिजनेस प्लान। सेकेंड कम्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इट मीन्स गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग। किसी बिजनेस को गवर्नमेंट के द्वारा संभालना। इट इज़ बीइंग ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, या लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। में सिंगली और जॉइंटली एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, पैसा लगाते हैं पब्लिक एंटरप्राइज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिमिटेड आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं आ रहा है। सो हम इससे स्पेसिफाई कर सकते हैं दैट दिस इज प्योरली अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अच्छा, इसके फीचर्स क्या होते हैं? हियर द कैपिटल ऑफ सच एंटरप्राइज इज बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट, आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। बट ये किसके हित में काम करते हैं? लोगों के हित में काम करते हैं। मैनेजमेंट और कंट्रोल इन एंटरप्राइजेस का एक्सक्लूसिवली रेस्ट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ही हाथों में होता है। द पब्लिक का वेलफेयर करना और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि पब्लिक एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज वेल्थ, टू अर्न प्रॉफिट। द प्रॉफिट मोटिव इज सेकेंडरी। प्रॉफिट नहीं होगा तो ये लोग भी काम कैसे करेंगे, बट इनका पहला मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर और प्रोवाइडिंग सर्विस, राइट। पब्लिक एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल ये जनरल पब्लिक का भी पैसा लगाते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं, तो दे आर अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। वो पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जितना भी पैसों का लेन देन होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इट इज़ मैनेज्ड बाय ऑफिशियल्स हु आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट। कैसे प्रोफेशनल ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, राइट। So it is very important to know the basic difference between the private sector and public sector enterprise for all of you. So here is the difference between the public sector and private sector enterprise. When we are talking about ownership, it is being owned and controlled by private individuals who are being known as entrepreneurs. Okay. And what about the public sector enterprise? It is being controlled by the central, state or the local government. Okay. What is the purpose of private sector enterprise? Its purpose is to earn profit only. It is motivated by the desire to earn profit. दिमाग में आइडिया है, हमारे पास बजट है, हमें सिर्फ इस बजट को और डबल करना है, ट्रिपल करना है, राइट। नेक्स्ट इज इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का पहला पर्पस होता है टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना। सेकेंड इज टू अर्न प्रॉफिट। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव।
प्रॉफिट मोटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. वो काम ही सिर्फ अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहे हैं. प्रॉफिट मोटिव इज़ नॉट द मेन गाइडिंग स्पिरिट फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. देयर फर्स्ट मोटिव इज़ टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर. What is the social objective of private sector enterprise? They are not very important, but they are responsible as they are utilizing the human resource, the raw material from the society. They must be responsible, but social objectives are not very important for them. For public enterprise, it is guided by the social objectives like development of backward region. इन लोगों का काम करने का कोई ना कोई पर्पस होता है. बैकवर्ड रीजन को डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कराना. पब्लिक सेक्टर में कोई भी, आप भी अगर कोई कंपनी खोलते हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपनी वेल्थ को डबल करने के बारे में. जो आपको करना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, रॉ मटेरियल लेना होगा, वो सब आप अपने लिए कर रहे हो फॉर योर पर्पस, राइट, फॉर मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ योर्स. But here for public sector, it is being guided by the social objectives. लोगों के बारे में सोचना. Next come efficiency. It is likely to be more efficient because of quick decision making. क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ओनर के पास, इंडिविजुअल के पास. So it is likely to be more efficient. Quick, वो डिसीजन को क्विकली ले सकता है. बट यहाँ पर द डिसीजन मेकिंग इज स्लो because of red tapeism. Bureaucratic control has reduced its efficiency. यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, इंटरफेयर होता है. So one cannot take decision by themselves. They need to take permission from the higher authority. Government control. It is not subject to strict financial control by government. का कोई रोल नहीं है इसमें. And here strict financial control होता है गवर्नमेंट का. यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजर्स मैनेज करते हैं चीज़ों को. यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और यू कैन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मैनेज करते हैं. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. इट इज़ अकाउंटेबल टू द ओनर. कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ भी काम होना है, द पीपल हु आर वर्किंग विद द ओनर आर अकाउंटेबल टू द ओनर. हियर इट इज़ अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट. कोई नए रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, कोई नए लॉज आते हैं. सो इट इज़ अकाउंटेबल टू द पब्लिक को बताते हैं थ्रू पार्लियामेंट, बिकॉज पब्लिक इज़ अल्टीमेटली एंगेजिंग हियर. दे आर डूइंग फॉर द सोशल वेलफेयर, राइट. ओके, नाउ after the public and private sector enterprise, next topic is forms of public sector enterprise. We all are aware that public sector enterprises are being owned by the government, so they are generally organized on the following patterns. किस तरीके से? First is departmental undertaking, statutory corporation, third is government company. What is departmental undertaking? ये सबसे पुराना मेथड है. It is the oldest form of organizing state enterprises. It is financed and controlled by a department of the government. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इन्हें फाइनेंस या इनका कंट्रोल कौन करता है? बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग और डिफेंस. द अंडरटेकिंग्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. जैसे रेलवे, तो रेलवे का डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट का हो गया, ये इसको लुक आफ्टर करेंगे, फाइनेंस या कंट्रोल करेंगे पूरा डिपार्टमेंट. ओके, स्टेट, जिस स्टेट में वो रेलवे होगा, जिस स्टेट का पोस्ट होगा, इट इज़ फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल बाय द डिपार्टमेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट. सेकेंड इज स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन. इट इज़ एन ऑटोनॉमस बिजनेस अंडरटेकिंग क्रिएटेड बाय द लॉ टू कंडक्ट द एक्टिविटीज़ एंट्रस्टेड टू इट. जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस, क्रिएटेड बाय लॉ गवर्नमेंट क्रिएट करती है उसके लॉज टू कंडक्ट द एक्टिविटीज़ जिसके लिए वो बनाई गई हैं फॉर द पीपल, फॉर द सोशल वेलफेयर. इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ बीइंग सेट अप अंडर अ स्पेशल एक्ट विच इज़ ओनली बीइंग पास्ड बाय द आइदर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. ये एक स्टैच्यू से क्रिएट की गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ESI जो कि कंपनीज़ में अंडर फैक्ट्री एक्ट आपको देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को,
दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। बेटा इसमें ये सब कुछ जो होता है एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है या तो सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, और फिर ये पीपल के वेलफेयर में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें कंपनी के 51% गवर्नमेंट ले लेती है शेयर। इट इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, बनती है और रजिस्टर्ड भी की जाती है अंडर द कंपनी एक्ट, जिसके कुछ प्रोविजंस होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज के जैसे होते हैं। ओके, 51% किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास इसके शेयर्स। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसे लुक आफ्टर करती है गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके, इट इज़ अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो 51% कैपिटल तो गवर्नमेंट के पास रहती ही रहती है इसमें। ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस. Just read out the private and public sector enterprises at home once by yourself. We'll continue with the topic tomorrow. Have a good learning. Thank you.